अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक। मेरे साथ जो आसमा इस वक्त मौजूद हैं, इनके ससुराल वालों ने बड़े चालाकी से जायदाद इनसे छीन कर और इनको घर से निकाल दिया है। आए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ये सारा माजरा कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसमा, मुझे ये बताएं कि आपके ससुराल आपके कितने अर्सा हो गए शादी को? मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। 7। और शोहर की डेथ कैसे हुई? शोहर की डेथ 14 अगस्त थी। 14 अगस्त के दिन वो ना फैक्ट्री से आ रहे थे, जी। जो पैसे लेने सैलरी लेने के लिए गए हुए थे, तो वापस आ रहे थे। 14 अगस्त का दिन था, तो एकदम किसी ने हारन बजाया, उसे हैंडल नहीं संभाला गया। जी जी। तो वो फुटबॉल उसके साथ बाई व्हीलर के साथ लगे, उसके बाद फुटबॉल पे सर लगा, उसके बाद उनके होश ही नहीं आया। सही। बिल्कुल मौके पे डेथ हो गई उनकी। सही। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, मेरी सास ने चालाकी के साथ कि अपने मेरे मियाँ के दोस्त के साथ ही शादी करवा दी। वो 6 बहनों के एक ही भाई था। अच्छा। जो कि वो डेथ जिसकी हुई है। सही। तो उसके बाद उसने मेरे मियाँ के दोस्त के साथ ही मेरा निकाह पढ़वा दिया। पढ़वाने के बाद उसने हक दावा मेरे घर से ख़त्म कर दिया। तो दूसरा मेरे जहाँ निकाह पढ़वाया था सास ने, उसमें पहले रहा था तकरीबन 5 महीने हमारे साथ सही रहा था। बाद में वो भी सास की बातों में आना शुरू हो गया, सास भी उसकी बातों में आना शुरू हो गई। मैं तो बीच में फंस गई उन दोनों के बीच। सही। बाद में जी वो कहने लगा जी यहाँ पे नहीं हमने रहना, हमने इस ये घर छोड़ देना। उसको हमने घर जवाई रखा था घर में। अच्छा। उसके बाद हमने मैंने कहा तुम्हें मैं निकाल सकती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। सही हो गया। उसने क्या किया, वो घर छोड़ के चले गया। मैंने भी, वो कहता तुम बाहर रहो, मैंने कहा नहीं मैंने बाहर नहीं। जब वो मुझे छोड़ के गया था, वो मुझे 5वां महीना था। अच्छा। 5वां महीना जब वो गया छोड़ के, उसके बाद वो मुझे कहने लग गया कि तुम ऐसे करो, तुम बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने 2 बच्चे पहले मियाँ में से, और अपना घर 5 मरले में मेरा घर था माशाल्लाह अपने पहले मियाँ में से। ठीक है। तो वो मैंने नहीं छोड़ा। मैंने ना मैंने बच्चे छोड़ने और ना मैंने अपना घर छोड़ना। बाद में उसको क्या कहते हैं, जब अपने माँ बाप के घर में आती जाती मेरी सास ने शक करना कि तुम अपने दूसरे शोहर को मिलने के लिए जाती हो। मैंने जज्बाती में आके उससे भी डिवोर्स ले लिया। मैंने तलाक ले ली। मैंने कहा इस तरह मेरी तोहमत रखती मेरी सास, इससे बेहतर है मैं तलाक ही ले लूँ। बाद में तलाक लेने के बाद उसने वो कहने लगी कि तुम इस घर की कोई हक दावा नहीं है, तुम्हारा हक दावा रहा ही नहीं है, तुम क्या कर लोगी, ना तुम्हारा घर में कोई हिस्सा है ना बच्चों में। मैंने गुस्से से अपने 2 बच्चे उठाए, पहली मियाँ में से एक बेटी उठाई और दूसरे में से बेटा उठाया। गुस्से में अपने माँ बाप के घर में आ गई। माँ बाप के घर में आई, माँ बाप के घर में आकर डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद मैं माँ बाप से अलग हो गई हूँ। अब मैं रेंट पे रह रही हूँ। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएं कि आप रेंट पे रहती हैं, तो बच्चे भी माशाल्लाह आपके हैं, तो कैसे गुजारा कर रही हैं? गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। किराए पे रहती हूँ, ना बच्चों को दूध पूरा होता है ना किराया पूरा होता है। तो इस वजह से मैं कहीं जॉब ढूंढ रही। जॉब का आजकल बाहर मुआवजा नहीं है। मुश्किल से बाहर के लोगों की इस तरह की नजरें हैं कि बाहर फिर जा नहीं सकती। घर में जो लड़कियां काम करती है, धागे वगैरह तोड़ लिया या ऐसे काम घर में कर लिए, तो वो 100-150 पे उसमें से बचता है। उसमें दूध बच्चे का पूरा कर लेती हूँ, किराया रेंज नहीं होता। तो बहुत मुश्किल, कभी कभी तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। घर के हालात इस तरह के हो गए हैं, तो कभी कभी तो घर का खाना भी नहीं पूरा होता। आप भी एक माँ हो, आप भी मेरा दुख समझ सकती हो। सही। जब किसी का बच्चा भूखा सो तो क्या बीतती है, क्या बीतती दिल पर। बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ से परेशान हूँ। सही। चलिए आप टेंशन ना लें। अच्छा आसमा, मुझे एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपके पहले बच्चे हैं कभी याद आते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे याद आते हैं। कभी सोचा है ज़हन में कि उन्होंने खाया होगा या पिया होगा, या क्योंकि माँ जो केयर करती है वो ना पुफियाँ ना दादियाँ, ये कोई केयर नहीं कर सकती। नहीं, कोई भी मुझे किसी पे एतमाद ही नहीं है। मुझे नहीं लगता वो मेरे बच्चों को संभालती होंगी। तो याद आते हैं जब इनको लाड करती हो तो वो नहीं पास है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा याद है। हालातों ने मारा हुआ है कि मैं कैसे उन बच्चों को भी लेके आऊँ। मेरे से एक बेटा नहीं संभाला जा रहा, तो घर का रेंज भी नहीं होता, किराया भी नहीं दिया जाता। कभी कभी तो भूखा सोना पड़ जाता है। मुझे आसमा ये बताएं कि आप कोई काम घर में कर सकती हैं? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ। घर में बैठ के काम कर सकती हूँ, बुटीक का काम कर सकती हूँ। जी नाज़रीन, आपने आसमा की स्टोरी सुनी, बहुत दर्द वाली थी, बहुत दुखी थी कि उन्होंने के बच्चे भी छीन लिए, सास ने इतना बड़ा जुल्म इन पे किया है, और अब आज वो बेसहारा बैठी हुई हैं। एक बच्चा है जिसको दूध भी पिलाने से बहुत तंग हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी हेल्प की जाए। इनका नंबर पट्टी पे चल रहा है, प्लीज़ इनको तंग मत करिएगा, क्योंकि ये तो पहले ही बड़े हालात से तंग आई हुई हैं, क्योंकि ससुराल वालों ने भी खूब तंग किया है। और इस ससुराल वालों को मेरा एक पैगाम है, जब आप लोग किसी की बेटियां को ब्याह के अपने घर लेके आते हो ना, तो आपके घर में भी एक बेटी होती है, तो दूसरी बेटी का भी कदर करें, इज़्ज़त करें, उसको माँ बाप की तरह प्यार दें, क्योंकि वो अपने माँ बाप छोड़ के आपकी तरफ आती है।
तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, माइंड मत करिएगा, लेकिन प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।